वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो ए ऑप्शन है इसका नियत प्रत्यायी प्रणाली, बी ऑप्शन है इसका अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली, सी ऑप्शन है इसका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, डी ऑप्शन है इसका समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अनुसार जो है नोट जारी करता है। और इसके साथ की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको नीचे पॉइंट से बना के दे रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है अभी एट प्रेजेंट? शक्तिकांत दास। तो आप ये याद रखिएगा। इसके साथ की ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी कि एग्जाम्स में जो है जो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपकी लिख रखी है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो आप इसे साइड में जरूर नोट कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है इसका देश की कुल जनसंख्या से, बी ऑप्शन है इसका कुल कार्यशील जनसंख्या से, सी ऑप्शन है इसका देश के क्षेत्रफल से, डी ऑप्शन है इसका प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल जनसंख्या से जो है भाग किया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है इसका ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, सी ऑप्शन है इसका संघ का मंत्रिपरिषद, डी ऑप्शन है इसका संसद। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संघ की मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय आपातकालीन जो है वो घोषित कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकालीन कब लगा था आपका? 25 जून 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो आप ये याद रखिएगा। और ये आपका आर्टिकल 352 के तहत आता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो ए ऑप्शन है इसका 1, बी ऑप्शन है इसका 2, सी ऑप्शन है इसका 3, डी ऑप्शन है इसका 4। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं हमारे संविधान में। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। आपातकाल प्रावधान कहाँ से लिया गया है आपका? जर्मनी से लिया गया है आपका आपातकालीन प्रावधान। तो आप ये याद रखिएगा। और जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपका आर्टिकल 352 के अंदर आता है। और जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो आपका आर्टिकल 356 के अंदर आता है। तो आप ये याद रखिएगा। और जो आपका वित्तीय आपातकाल है वो आपका 360 के अंदर आता है, आर्टिकल 360 के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ए ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है इसका लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन है इसका उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुला सकता है दोनों सदनों को एक साथ। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। राष्ट्रपति की आयु, अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 55 के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप ये याद रखिएगा। अगर हमें राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के अंदर आती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ए ऑप्शन है इसका 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है इसका 62वां संशोधन, सी ऑप्शन है इसका 44वां संशोधन,
डी ऑप्शन है इसका 43वां संशोधन। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो आइए इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। इसके संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन था 1978 में मौलिक अधिकार से हटा करके उसे विधिक अधिकार में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। जो आपका 44वां संविधान संशोधन जब नहीं हुआ था तो आपका ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। ये आपका मौलिक अधिकार था तब एक, परंतु इस संशोधन के बाद यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। परंतु जब ये आपका 44वां संविधान संशोधन हो गया तब इसका ये जो आर्टिकल है वो आपका 301 के अंतर्गत आता है। यह है एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, रेशम का उत्पादन किस से होता है? तो ए ऑप्शन है इसका रेशम कीट के अंडे से, बी ऑप्शन है इसका रेशम कीट के प्यूपा से, सी ऑप्शन है इसका रेशम कीट के लार्वा से, डी ऑप्शन है इसका स्वयं कीट से। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लार्वा से। तो आप ये याद रखिएगा, रेशम के लार्वा से जो है इसका रेशम का उत्पादन होता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका 8 मई, बी ऑप्शन है इसका 1 मई, सी ऑप्शन है इसका 6 मई, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। इसको मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। भारत में 1 मई का जो दिवस है सबसे पहले वो आपका चेन्नई में मनाया गया था और 1 मई 1923 को ये मनाना शुरू किया गया था। 1 मई 1923 से जो है ये आपका मनाना शुरू किया गया था। सबसे पहले आपका चेन्नई में मनाया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो ए ऑप्शन है इसका ढाका युआन, बी ऑप्शन है इसका ढाका रुपया, सी ऑप्शन है इसका ढाका टका, डी ऑप्शन है इसका ढाका रूबल। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो आपकी ढाका है और जो आप वहाँ की मुद्रा का नाम है वो आपका टका है। तो आप ये याद रखिएगा। ढाका जो है वहाँ की कैपिटल का नाम है और जो आपकी करेंसी का नाम है वो आपका क्या है? टका। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वो कौन है आपके? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद जो है आपके वो बांग्लादेश के एट प्रेजेंट जो अभी आपके वो राष्ट्रपति हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, मेकिंग इंडिया औसत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन इसका चेतन भगत, बी ऑप्शन है इसका जीत पायल, सी ऑप्शन है इसका अमित त्रिपाठी, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत जो है इसका राइट आंसर है। मेकिंग इंडिया औसत पुस्तक के लेखक कौन है आपके? चेतन भगत। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, आपका स्कोर कितना रहा है 10 क्वेश्चन में से? आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।